तो हमें क्या करना है हमें कि गोस के प्रमेय अभी आपको पढ़ाया था मैंने विद्युत फ्लक्स के किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। ठीक है ना। अब गोस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? गोस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग वन अपॉन, ठीक है ना, ये क्यू ऐसे लिख लेंगे। तो बोले मतलब क्या है? स्टेटमेंट ये बोलता है कि वायु निर्वात में किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश मतलब Q के कितने होती है? 1 एप्सिलॉन गुना। मैं फिर बोल रहा हूँ, विद्युत फ्लक्स में हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा है कि किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पर भी करना है कि वायु या निर्वात में किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश निकालना है। ठीक है ना, कि उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के क्या होता है? 1 एप्सिलॉन गुना होता है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूव करना हम लोगों को कि ऐसा होता है या नहीं होता है। क्या कि जो फ्लक्स रहेगा वो आवेश के 1 एप्सिलॉन टाइम रहेगा, एप्सिलॉन जीरो। कैसे करेंगे? माना कि कोई बिंदु O है, इस पर क्या रखा हुआ है? Q आवेश रखा हुआ है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। ठीक है ना। क्या माना कि कोई बिंदु O है जिस पर Q आवेश रखा हुआ है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। ठीक है। अब इस बिंदु P पर हम पहले तो क्या करें, इस बिंदु P पर एक ds क्षेत्रफल ले लेते हैं और एक R त्रिज्या को लेकर एक हम क्या बना लेते हैं? वृत्त टाइप बना लेते हैं, गोला, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है ना। अगर ऐसा समझ में नहीं, ऐसे देखो, बिंदु O पर Q आवेश रखा हुआ है, R दूरी पर बिंदु क्या है? P है। ठीक है ना। अब R त्रिज्या लेकर बना दिया गोला। अब एक अल्प पृष्ठ ले लिया ds। अब पहले क्या करेंगे कि इस अल्प पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालेंगे छोटे से पृष्ठ से, और फिर क्या कर देंगे? इसका समाकलन। ठीक है, जैसा अभी बताया था। कैसे करें? तो अब हम पहले ये देखते हैं कि ये क्यों आवेश रखा हुआ है, इस बिंदु P पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। बोले सर K होता है ना, K इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि हमने किसकी बात कर रहे हैं? वायु या निर्वात के। क्लियर है? ओपी दिशा में कंफ्यूज नहीं होना। हमने दिखाया है कि ये दिशा डायरेक्शन क्या है? O से P की तरफ तीव्रता। ठीक है ना। अब क्या करना हम लोगों को कि फ्लक्स का भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, विद्युत फ्लक्स का क्या होता है? A इंटू ds cos थीटा। ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, ये तो सब पढ़ चुके हैं ना हम लोग, E ds cos थीटा। अब क्या है कि थीटा इक्वल टू यहाँ जीरो लेंगे, क्यों जीरो लेंगे कि ds और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds जो है ना एक ही दिशा में, मतलब एंगल जीरो ले लेंगे। तो cos जीरो मैथमेटिक्स वाले हो 1 होता है, A इंटू ds ले लिया। अब E की वैल्यू पुट कर दे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया। ये आ गया ds क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स। क्या ये आ गया आपका एक अल्प पृष्ठ ds से निकलने वाला फ्लक्स आ गया। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? संपूर्ण फ्लक्स निकालना है। तो देखिए, जो हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की थी ना, इसको ऐसे छोटे छोटे ds क्षेत्रफल में हम लोग बांट देते हैं। तो हमने बांट दिया था। अब इन सबको हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम काय का इस्तेमाल करते हैं? समाकलन। तो ये जो ये लगा हुआ ना, इस तरह से मरा हुआ सांप नहीं है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वैसे भगवान बचाए। ठीक है ना। तो ये क्या है कि क्या है? समाकलन का साइन है। अब ये एस क्यों लगाया, डबल क्यों लगाया? सरफेस के लिए हम डबल इंटीग्रेशन लेते हैं। ठीक है ना। तो समाकलन कर दिया हम लोगों ने। इसका कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन नहीं होता है, तो ऐसा कैसे लिख दिया? अब समाकलन किसका होगा? ds क्या? पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन से पृष्ठ का? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे ना, चमत्कार दिख जाएगा आपको, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कंफ्यूज नहीं होना, Q है ना आवेश, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। खत्म कहानी। बोले इतना आसान भी नहीं हो सकता। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा? 1 मिनट बराबर ध्यान लगा के यहाँ देखिए, बोर्ड पे भले मत देखिए, सिर्फ हवा में क्वेश्चन को। गॉस प्रमेय में हमें कैलकुलेट करना है कि उस वायु या निर्वात में किसी पृष्ठ से, ठीक है ना, जो फ्लक्स जाएगा वो किस पर निर्भर करेगा? सर उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश जो है ना, उसका 1 एप्सिलॉन टाइम रहेगा। एप्सिलॉन वायु निर्वात की
विद्युतशीलता, ठीक है ना, तो उस पर निर्भर करेगा, कांस्टेंट वैल्यू समझ लीजिए। अब हम क्या करें, एक बिंदु ओ लें, इस पर हम क्या रख दें, क्यू आवेश रख दें, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या ले ले, पी ले लें, ठीक है ना, और उसके आसपास एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लें। उस बिंदु पी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल डीएस ले लेते हैं हम लोग। पहले उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसका क्या कर देंगे, समाकलन। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, जोड़ देंगे, तो उसका मतलब समाकलन कर देंगे। तो अगर हमने इस तरह से डायग्राम को हमारे दिमाग में इमेजिन कर लिया, अब क्या करना है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कूलॉम के हिसाब से उस बिंदु पी पर कितनी तीव्रता है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको पता है। अब इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं सर, डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू डी एस कोस थीटा होगा। यहाँ पर आप जो बोल रहे हो कि थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ए इंटू डी एस बचेगा। वहां से वैल्यू ई की उठा कर यहाँ पुट कर देंगे। अब ये तो आया है एक अल्प पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। अब हमें अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, बोले सर ये से छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इनको सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने के लिए फेविक्विक ले आएंगे, फेविक्विक ले आएंगे। अरे नहीं भैया, समाकलन ले आएंगे, ठीक है ना। समाकलित कर दिया, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, वैल्यू को बाहर पटकते हैं। ये बचता क्या है, ये डीएस मतलब क्षेत्रफल। तो उस गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 10th में अगर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो भी याद रख लो, क्या होता है 4 पाई r² रख दिया, खत्म। कहानी हो गई, क्यों मगजमारी में पड़े हो। अगर प्रॉब्लम भी आएगी तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एक स्टेप भी तो ध्यान नहीं रखने, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये आपको पता है। करना क्या है, बस इतना सा समाकलन। देखो बेटा, समाकलन आपने अभी पढ़ा नहीं है तो समाकलन में तो प्रॉब्लम आएगी, तो इतना सा ध्यान रखना है कि कौन, इतना सा अभी ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़ लेते समाकलन पूरे तरीके से, और मैथ्स वाले समाकलन पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। कि डीएस क्या होता है, डीएस का समाकलन का मतलब क्या है, डीएस से बहुत छोटे छोटे टुकड़े और भी है, तो इनको सबको क्या करना है, जोड़ना है। और जब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, गोला मिलेगा, और उस गोले का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है 4 पाई r²। क्लियर है। अब देखो, इसके बाद में हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो अनुप्रयोग, बाकी अनुप्रयोग एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, और इस लेक्चर के बाद में मैं आपको ये बता दूंगा कि इस चैप्टर में से आपको पढ़ना क्या क्या है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना भाई, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में सिर्फ हम सारे अनुप्रयोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो एमपी बोर्ड में पूछा जाता है कि गॉस से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का निगमन कीजिए। मतलब क्या कि गॉस थ्योरम दे रखी है आपको, उससे आपको क्या निकालना है, कूलॉम का नियम निकालना। बड़ा आसान से, अगर आप लोग खुद से भी एफर्ट लगाए तो कर सकते हैं, बाकी हमारा काम तो है करवा ही देंगे। लेकिन कोशिश ये करिए कि सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करिए, और यूट्यूब से अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो विदाउट नोट्स बनाए पढ़िए नहीं, ठीक है ना। क्या कि आपको नोट्स बना के पढ़ने हैं। इसको गॉस थ्योरम को देख लीजिए एक बार हवा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ क्यू आर समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तीव्रता फ्लक्स, पहले क्या, तीव्रता फ्लक्स, समाकलन, खत्म कहानी, इतना आसान, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम में आपको क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि गॉस थ्योरम की सहायता से कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन करना है। बोले सर कैसे करें, तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि माना कि कोई बिंदु O है जिस पर Q आवेश रखा हुआ है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर एक अन्य आवेश रखा हुआ है, स्मॉल q मान लेते हैं, और इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कैलकुलेट करना है। लेकिन किसकी सहायता से करना है, गॉस थ्योरम की सहायता से। एक बार ध्यान दीजिए कैसे करोगे। ये क्या रखा है, बिंदु O पर Q आवेश रखा हुआ है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या मान लिया हमने, P मान लिया, और इस पर हमने क्या मान लिया, कौन सा आवेश, कोई स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। तो ये कैपिटल Q है और ये स्मॉल q है, इनके बीच में लगने वाला बल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या मानते हैं कि R त्रिज्या लेके गोला खींच लेते हैं, जिसको हम क्या बोल देंगे, गॉसियन पृष्ठ। तो वही किया हमने यहाँ पर कि बिंदु O लिया है, उस पर Q आवेश रखा हुआ है, R दूरी पर कोई बिंदु P रखा है, यहाँ पर स्मॉल q आवेश हमने माना है, ठीक है ना। और एक गोले की कल्पना कर ली कैसा गोला बनेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए कि इस गोले से निकलने वाला कुल फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब विद्युत बल रेखाएं की संख्या। तो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, ई डी एस कोस थीटा पढ़ाया था ना, ई डी एस कोस थीटा। क्या पढ़ाया था बेटा, ई डी एस कोस थीटा। थीटा इक्वल टू यहाँ क्या लिया है, 0 डिग्री लिया है, तो थीटा इक्वल टू 0 है, तो कोस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यही बचेगा। तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एस। डी एस क्या है, गोला है ना, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी पढ़ाया, क्या होता है 4 पाई r²। तो वैल्यू पुट कर दे,
तो ये फ्लक्स निकल रहा हमने किसके अकॉर्डिंग, विद्युत फ्लक्स के हिसाब से। गॉस थ्योरम से पता है ना, ये फॉर्मूला था ऑलरेडी, क्या था कि वायु या निर्वात में किसी पृष्ठ से अविलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ठीक है ना। तो वो जो बल रेखा गुजरेगी, मतलब उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना। यही बोला है ना गोस ने क्या बोला है, अरे गोस भैया चिल्ला चिल्ला के बोल के यही मरे हुए हैं, मतलब यही बोल के मरे हुए हैं कि भैया जो फ्लक्स निकल रहा है ना वो किस पर निर्भर करेगा, आवेश, उसमें उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना। फ्लक्स क्या होता है, बार बार वही बोल रहे हैं यार, दिमाग खराब कर रहे हो। फ्लक्स क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। फ्लक्स कुछ होता ही नहीं है, विद्युत बल रेखाओं को तुम अगर काउंट कर लो तो वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Q/ε होता है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को क्या करें, कंपेयर कर दें। LHS इक्वल है, RHS इक्वल कर दोगे तो ये कर दिया A × 4πr² इक्वल टू Q/ε। अरे भाई LHS इक्वल है तो RHS इक्वल कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये कैलकुलेट करो, ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में लिख दिया, अरेंज करके लिख दिया है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। बिंदु P पर रखे आवेश पर बल, अब इस बिंदु P पर रखे आवेश पर बल निकालेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था, F इक्वल टू क्या होता है, QE, ऐसा पढ़ाया नहीं पढ़ाया था। E इक्वल टू क्या होता है, F/Q, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, पढ़ाए थे। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोले यूट्यूब पे भी इतना ओवर एक्टिंग कर लेते हैं थोड़े से। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE, ठीक है ना। तो F इक्वल टू क्या लिख देंगे, QE, और E की वैल्यू पुट कर देंगे, हो गया। अरे समझो हो ही गया, एक्टिंग कर लेते हैं। मतलब हवा में बताओ, हवा में बड़ा आसान से क्वेश्चन देखो यार भाई, कुछ नहीं रखा, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। पता नहीं क्यों आप लोग कोचिंग स्कूल सब परेशान होते रहते हो, जरूरत नहीं है आपको। यू आर बहुत ज्यादा टैलेंटेड एज कम्पेयर टू अदर। खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों को देखा है, गजब का टैलेंट, गजब की मेहनत। बस क्या है, ना गाइडेंस है ना कोई पढ़ाने वाला है, लेकिन देखा गया है कि गजब का डेडिकेशन। तारीफ नहीं भाई, सच है, सबका थोड़ी ना बोल रहे हैं, 10% का, 90% तो वही स्थिति है, ठीक है ना। क्या कि कोई बिंदु O लिया, उस पर हमने क्या रख दिया, Q आवेश रख दिया, कैपिटल Q बड़ा Q। उससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया, P लिया, उस पर स्मॉल Q आवेश रखा हमने। अब हमें गोस से कूलम निकालना है, तो गोस को बुलाना है, अरे गोस को पहुंचाना है और कूलम को बुलाना है। तो फालतू बात मत करो, इसका बताओ भैया, बता चुके हैं। फ्लक्स क्या होता है, EDS cos थीटा, थीटा गया, DS इक्वल टू 4πr², एक स्टेप खत्म। फाई इक्वल टू Q/ε0, गोस खत्म। गोस ने यही बोला था ना, कंपेयर कर दो, कर दिया। तिर्यक गुणा करना आता है, ये भी आपको आता है। बल इक्वल टू क्या होता है, Q, तो हो गया। कहीं कुछ टफ नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ है हमारे दिमाग में कि हमें समझ में नहीं आता है। एक बार पढ़ने से कोई चीज समझ में नहीं आती है, थोड़ा प्रैक्टिस करो। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या, लिंक, फिजिक्स में लिंक कनेक्ट करो, जो कि आप ही कर सकते हो, कोई टीचर आपसे नहीं करवा सकता इतनी आसानी से, जितनी आसानी से आप कर सकते हो। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, लगातार चीजों को लिंक करो, हवा में देखो। अगला लेक्चर जो मैं देने जा रहा हूँ उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, किस चैप्टर से आपको ये पढ़ना है, और उनको मैं एक बार और हवा में बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।